अरे यशोधरा बहन, तुम बहू के आगे पीछे क्यों लगी रहती हो? यशोधरा जी की सहेली सुशीला जी ने मुंह बनाते हुए कहा। यशोधरा जी बोली, मेरी बहू पेट से है और डॉक्टर ने कहा है बच्चा बहुत कमज़ोर है, इसलिए बहू को पूरा बेड रेस्ट बताया है। अरे बच्चे तो हमारी बहू को भी हुए थे, लेकिन हमने तो इतनी चोचो पोचो नहीं की। अरे सुशीला, तुम्हें तो पता है मेरी बहू का पहले भी मिसकैरेज हो चुका है। कितने इलाज करवाए, मन्नतें मांगी, जब जाकर यह दिन देखने को मिला है। सुशीला जी बोली, मेरी मानो, उठाओ और उसके पीहर भेज दो। वहाँ रहेगी तो वही सब कुछ करेंगे। तू सेवा से भी बच जाएगी और खर्चे से भी। इसी में अक्लमंदी है। अब अपना घर छोड़कर वो इस घर में आई है तो मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? यशोधरा जी ने सुशीला की बात को काटा और बोली, शीला, यह बात तो बहुत गलत हुई। अपने बेटे के ब्याह करके लाए हैं उसे हम, बहू हमारी हुई तो जिम्मेदारी भी हमारी हुई। इस घर में रहकर वह हमारी सेवा करती है, बहुत ध्यान रखती है हमारा। जब हमारी करने की बारी आई तो उसे इस हालत में उसके मायके भेज दूं? नहीं भाई नहीं, ऐसा तो मैं सपने में भी ना सोचूं। मैं ऐसी गिरी हुई हरकत बिल्कुल नहीं करूंगी। और अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, इतना तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन बहू को मायके नहीं भेजूंगी। अरे तू तो पागल है, ज़्यादा बहू वाली बन रही है। कुछ दिन बाद देख लेना कितनी सेवा करेगी तुम्हारी बहू तुम्हारी। यशोधरा जी बोली, सुशीला बहन, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तुमने तो कह दिया बहू को मायके भेज दूं। कल को हम लोग बुढ़ापे में बीमार लाचार हो जाएंगे, तब हमारी यही बहू सोचेगी कि जब मुझे ज़रूरत थी तो मेरे सास ससुर ने मुझे मेरे पीहर वालों के ऊपर छोड़ दिया था। अब मैं भी क्यों करूं इनकी सेवा पानी? चलो भेजो इन्हें वृद्धाश्रम में। जब हम ही अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो बेटे बहू से अपनी जिम्मेदारियां उठाने की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं? यशोधरा जी ने अपनी सहेली सुशीला का मुंह बंद कर दिया और वह अपना सा मुंह लेकर चलती बनी। पीछे खड़े यशोधरा जी के पति श्रीपाल जी उन दोनों की बातें सुन रहे थे। वह पास आए और बोले, अरे श्रीमती जी, तुम भी कैसी सहेलियां बनाती हो? तुम तो बहुत समझदार हो। तुमने तो सुशीला जी की बोलती ही बंद कर दी। अजी, इसमें समझदारी वाली क्या बात है? अब आप ही बताओ। अब ऐसी हालत में बहू को उसके पीहर भेज दूं क्या? अरे यशोधरा, तुम्हें नहीं पता, आजकल कोई किसी को देखकर खुश नहीं है। सुशीला जी ने अपनी बहू की कदर तो कभी की नहीं, और ऐसी ही पट्टी तुम्हें पढ़ाने आई थी वो। यशोधरा जी बोली, तो आपको क्या लगता है मैं उसकी बातों में आने वाली थी? मैंने भी उसे ऐसा जवाब दिया है कि आज के बाद कभी मेरी बहू के बारे में नहीं बोलेगी। आपने बिल्कुल सही किया। अरे हम हैं ना, हम लोग मिलजुल कर बहू की देखभाल करेंगे। बाहर वालों का काम तो है ही दूसरों के गृहस्थ जीवन में आग लगाना। आपने अपनी सहेली सुशीला की बातों में ना आकर बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों से दूर ही रहिएगा। तभी उनका बेटा राहुल भी आ जाता है। अपनी माँ और पिताजी की बातों को सुनकर उनका बेटा राहुल बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ और पिताजी मेरी पत्नी का इतना ख्याल रखते हैं, जो अपनी बहू की परेशानियों में मायके वालों का मुंह नहीं ताकते। माँ, आपने जिस तरह सुशीला आंटी जी को मुंह तोड़ जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी माँ किसी के बहकावे में आकर अपने घर की सुख शांति भंग नहीं कर सकती। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी राहुल की पत्नी निधि यह सब कुछ सुन रही थी। वह पास आई और अपनी सास से बोली, माँ जी, मैंने ज़रूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे आप जैसी सास मिली। माँ जी, लोगों को सास बहू का प्यार भरा रिश्ता फूटी आँख नहीं सुहाता, इसीलिए तो दूसरों के घर में सुख शांति भंग करने चले आते हैं। सही कहा तुमने बेटा, अगर हम खुद ना चाहे तो कोई हमारे घर की सुख शांति भंग नहीं कर सकता।
बेटा, आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है। बिगाड़ने वाले तो तुम्हें 100 मिल जाएंगे, लेकिन अच्छी शिक्षा देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। इसलिए कभी भी किसी की बातों में आकर अपने परिवार को तोड़ना मत। हमारी आज की कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।